अब सॉलिड के बाद कुछ कुछ अगर लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे तो लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टी सॉलिड से ऐसे ही कुछ कुछ डिफर करेगा, लेकिन नेचर तो वही वाला होगा जो जो हम इसमें देखे थे। तो उन्हीं सब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर लिक्विड के बारे में बात करें, लिक्विड तो समझता है सुनो, कोई भी चीज द्रव लिक्विड, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, सबका सब कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो अब अगर लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड का अगर सबसे पहले हम मेन बेसिक प्रॉपर्टी से चलें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड इतना टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं और गैसियस इतना लूजली पैक्ड भी नहीं होते हैं। तो हाँ, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक ठाक स्पेस होता है। स्पेस ही नहीं होता है, मूव भी करता है। सॉलिड का तो पार्टिकल्स मूव नहीं करता है, जस्ट वाइब्रेट करेगा। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो उस खाली स्पेस में रैंडमली क्या करते हैं कि हाँ, तो मूव करे कोई भी। और अब सॉलिड की बात, सॉलिड तो वाइब्रेट करेगा। लिक्विड की बात करें चाहे गैस की बात करें, तो जो उनके पार्टिकल्स मूव करते हैं तो मूव करने का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, वो रैंडमली हियर एंड देयर किसी भी डायरेक्शन में कभी कहीं मूव करेगा। और इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। मैंने जो गैसियस का या लिक्विड का पार्टिकल्स रैंडमली अपने स्पेस में हियर एंड देयर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर मूव करने का, घूमने का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब ये समझ जाएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि किधर जाएगा उसको हम गेस नहीं कर सकते हैं। तो ये मोशन को बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन। अब चूंकि ब्राउन साइंटिस्ट का नाम है तो वो साइंटिस्ट इसको खोजिए हैं। सबसे पहले देखा था इसको, वो पानी पे पॉलन ग्रेन पड़ा था। पॉलन ग्रेन समझते हैं सब? पॉलन ग्रेन नाम नहीं सुना सब? रिप्रोडक्शन इन प्लांट में था पॉलन ग्रेन। अच्छा, प्लांट क्लास 7 में था, 8 में था एनिमल। तो उसमें होता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब में बनता है, एंथर के अंदर में रहता है पॉलन ग्रेन। भोजपुरी में क्या बोले? पॉलन ग्रेन को पोलिनो ग्रेन बोलेंगे ना। चलो अब सब बात समझो। पॉलन ग्रेन इतना समझो कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, इतना तो सबको पता है। तो फ्लावर का अपना मेल पार्ट है, अपना फीमेल पार्ट है, सब पार्ट का अपना गेमेट होता है। क्योंकि मेल का मेल गेमेट, फीमेल का फीमेल गेमेट। हाँ, तो क्योंकि एनिमल में समझ में आता है ना, तो मेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा जो कि स्पर्म होता है, और फीमेल गेमेट जो कि ओवम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फ्लावर में भी अपना मेल पार्ट का मेल गेमेट है, फीमेल पार्ट का फीमेल गेमेट है। गेमेट का फ्यूजन होगा तब ना कोई भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब जो हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, तो फ्लावर में मेल पार्ट होता है और मेल पार्ट का मेल गेमेट होता है पॉलन ग्रेन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वो जब पॉलन ग्रेन गिरा पानी में, तो पानी में पॉलन ग्रेन, तो उसको ब्राउनियन बहुत बारीकी से क्या किया कि ऑब्जर्व किए। तो एक सब पॉलन ग्रेन को एक फिक्स दिशा में नहीं घूम रहा है, रैंडमली हियर एंड देयर क्या कर रहा है, उसी में घूम रहा है। तो उसी से समझ में भाई वो भी तो पार्टिकल है और पानी में डिफ्यूज हुआ है, पानी में मिला हुआ है, तो वो इधर उधर रैंडमली कोई एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। इसके मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना कि पानी में गिरा पॉलन ग्रेन, अब पॉलन ग्रेन एने ओने क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है, तो वो उसी तरह ना मूव करेगा जिस तरह से पानी का पार्टिकल्स तो उसको मूव कराएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो पानी का पार्टिकल्स वही मूव कर रहा है, तब ना पॉलन ग्रेन उसी तरह से मूव कर रहा है। मतलब पानी का पार्टिकल्स कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, हियर एंड देयर रैंडमली एने ओने मूव कर रहा है, और उसी के एने ओने मूव करने के चलते पॉलन ग्रेन को एने ओने मूव करा रहा है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि वाटर के पार्टिकल्स कोई खास दिशा में मूव नहीं करता है। तो कम स्पेस रहने के बाद ये हाल है। गैसियस में जब ज्यादा स्पेस रहेगा तो और एने ओने मूव करेगा, उसको और ये फ्री स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, उसमें भी फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो गैस में चाहे लिक्विड में पार्टिकल्स कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, कोनो भी डायरेक्शन में घूम जाएगा, मूव करेगा। और इसी मोशन को बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन। हम मोशन में थे कि लिक्विड का पार्टिकल्स मूवमेंट करता है, उसमें मोशन होता है, सॉलिड से ज्यादा, गैसियस से कम। ठीक है, बाकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात करें
तो लिक्विड का शेप साइज फिक्स नहीं होता है। जिस बर्तन में डाल दो लिक्विड का शेप उसी के जैसा हो जाएगा। वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होगा कि फिक्स होगा, चाहे गोल बोतल में रखो, चाहे चौकोर बोतल में रखो, स्फेरिकल शेप के कोई भी बर्तन में रखो ना, फ्लैट को बर्तन में रखो, कहीं रखो, पटा दो, पानी बह रहा है, गिर रहा है, तो अगर फिर से उसको अक्यूमुलेट करके अगर हम वॉल्यूम अगर उसका निकालेंगे, अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर रहेगा, कोनो शेप के बर्तन में कहीं ना रहे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो कौन गिलास में रखो, मग में रखो, बाल्टी में रखो, बोतल में रखो, 1 लीटर पानी हमेशा उतना ही रहेगा, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा। हाँ, शेप अलग अलग हो जाएगा, बोतल के हिसाब से उसका शेप हो जाएगा। तो लिक्विड का शेप साइज फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। आगे पढ़ेंगे कि गैस में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। कम रखो उसी में भर जाएगा, और ही भर दो तो और ही भर जाएगा, और ही ज्यादा भर सकते हो और भर सकते हो। फिक्स वॉल्यूम रहता है तो डेफिनिट अमाउंट में भरता है, अब ज्यादा या कम अमाउंट में नहीं भरता। सिलेंडरों में फिक्स नहीं रहता है, समझ रहे ना? वो तो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि एक सिलेंडर में 14 किलो गैस रखना है, टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से, जिससे किसी को हानि ना हो। नहीं तो वो सब बात को देखते हुए है, लेकिन और भी कंप्रेस करके रखा जा सकता है, या निकाल भी देगा तभी भी पूरा उतना ही पूरा गैस पूरा सिलेंडर में भरा हुआ रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अब जहां तक कंप्रेस करने के बात की अगर बोले, हाँ, लिक्विड सॉलिड के जैसा रिजिड नहीं होगा, रिजिड नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में जगह है ना, थोड़ा दाबेंगे तो पार्टिकल्स एडजस्ट कर सकता है खाली स्पेस में, नहीं तो लिटिल बिट लिक्विड का पार्टिकल्स कंप्रेसेबल होता है, कंप्रेस किया जा सकता। सॉलिड का तो होगा नहीं, जगह नहीं है, कहाँ एडजस्ट करेगा? लिक्विड में जगह है तो कंप्रेस किया जा सकता है। गैसियस को तो खूब कंप्रेस, हाईली कंप्रेसेबल, जगह खूब है, जितने एडजस्ट करो उतने एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो लिक्विड का पार्टिकल्स कंप्रेसेबल होता है। लिक्विड का सॉलिड फ्लो नहीं करता था, ये बात समझ आ रहा है ना? लिक्विड फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करता है, इसीलिए लिक्विड को भी फ्लूइड बोलते हैं। गैस को तो बोलबे करेंगे, लिक्विड को भी फ्लूइड बोलते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हो गया। और डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा, पार्टिकल्स के ऊपर है। उतना यूनिट क्यूब में टाइटली पैक्ड है, गैस के रेस्पेक्ट में तो ज्यादा पैक्ड है, तो कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल आ जाएगा, लेकिन बहुत से ज्यादा टाइटली पैक्ड है सॉलिड में। तो सॉलिड से डेंसिटी कम और गैस से क्या होगा कि ज्यादा होगा। तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी, चाहे स्पेस की बात करें, चाहे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की बात करें, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स की बात करें, नहीं वो अट्रैक्शन की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो ये सब सॉलिड और गैस के बीच बीच में होता है, मॉडरेट होता है। कोनो सॉलिड से कम, कोनो सॉलिड से ज्यादा, गैस से कम, एगो से बेसी, एगो से कम। तो ये सब प्रॉपर्टी उसके अंदर में मॉडरेट होता है, एवरेज होता है। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग लिक्विड का पार्टिकल, लिक्विड का कुछ प्रॉपर्टी लिख दिया जाए। ठीक है, बोलो हम लोग लिक्विड का अब प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विड सब कोई जानता है ना, मिल्क, किरोसिन, वाटर, पेट्रोल, हम लोग के बॉडी में बह रहा है, खून, ब्लड, ये सब क्या हो गया? लिक्विड। अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। तो वॉल्यूम फिक्स होता है, कहीं भी रखोगे वॉल्यूम उतना ही का उतना ही रहेगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं रहेगा। जिस भी कंटेनर में डालेंगे लिक्विड का शेप उसके जैसा हो जाएगा। लिक्विड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल, रिलेटिवली माने कंपैरेटिवली, हालांकि सॉलिड गैसियस, गैस जितना कंप्रेस हो जाता है उतना ज्यादा कंप्रेस ये नहीं होता है, बहुत ही थोड़ा सा कंप्रेस होता है जो कि ना के बराबर है, फिर भी कम स्पेस है तो वही ना एडजस्ट है। तो रिलेटिवली कंप्रेस होता है लेकिन बहुत बहुत कम, आदमी उसको इग्नोर कर सकता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, आसानी से तो कंप्रेस होगा नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा तब होगा। लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, अगर पानी को अगर हम छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे जाएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? ऊपर से नीचे जाएगा, तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है। नहीं देखना, जब घर में प्लास्टर होता है, देखा सब घर में जब प्लास्टर होता है तो प्लास्टर के बाद प्लास्टर जब होता है
तो जब प्लास्टर होता है तो नहीं नाला किया जाता है, सीमेंट का घोल मारा रहता है, सीमेंट का घोल मार के उसके ऊपर जो जिससे पाइप पाइप ये इतना बड़ा चरकुटा पाइप होता है, तो पाइप डाल के जिसमें मान लो कि पानी को एने से उने खसकाना है। लोग नहीं बोलता कि हम पानी इधर हाथ धोएं तो पानी डूब के उधर चला जाए। अगर बाथरूम की बात करें चाहे बरामदा उरा में कहीं कोना में होल कर रही जाएगा, अब प्लास्टर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब उधर से पानी ढुल के नहीं जाएगा। मैंने घर अगर धोआ जाए तो पानी उन्हें से ढुल के नहीं जाए, तो सब पाइप रखे उस पर ऊपर कुछ बूंद पानी डालेगा सब कि पाइप के ऊपर पानी केने डुगुड़ के जा रहा है। तो पानी अगर हेने डुगुड़ के जा रहा है मतलब ढलान सही है, अगर हेने डुगुड़ के जा रहा है मतलब हेने उच्च करना है, तब एने उच्च हो जाएगा। पानी एने डुगुड़ के जा रहा है मतलब एने खाल है, तो एने और प्लास्टर मोटा करके और उच्च कर देगा सब, फिर चेक करेगा सब, पानी डुगुड़ के एने जाएगा तब क्या है कि सही है। मैंने जो इतना बड़ा चरखुटा रहता है जिसे के पकड़ के प्लेन करता है सब, उसको रख के उसी के मेटल का रहता है एल्युमिनियम वगैरह का, और उसी के ऊपर पानी रख के चेक करता है पानी ढूल के किधर से किधर जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ढलान बनाता है सब। हम लोग बचपन में सोचते थे सब केन आइडिया है कि कहीं से पानी गिराने पे वहीं पे जाता है, ये सब एक्चुअली एकदम देखने से लगेगा नहीं कि उधर ऊंचा है या इधर खाल है, देखने से लगता है नहीं लगता है, लेकिन कम ही सही, लेकिन उन्हें से खाल होता है, तो वो टेक्निक यूज करता है सब। हाँ लमका सर। तो लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर से लोअर लेवल की तरफ लिक्विड फ्लो करता है। नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल्स। सब किसी को पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड का वो सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। तो सॉलिड जितना टाइटली पैक्ड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड के पास उतना नहीं होगा, मॉडरेट। दे हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, सॉलिड जितना डेंसर होता है लिक्विड उतना डेंसर, तो लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज बिलो रूम टेम्परेचर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर। उस दिन डिस्कस किए थे कि लिक्विड लिक्विड इसीलिए है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, रूम टेम्परेचर से कम है, तब ना रूम टेम्परेचर पे वो पिघल के लिक्विड बन गया है। तो अभी भी रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अब बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है इसलिए बॉइलिंग, इसलिए रूम टेम्परेचर पर बॉयल होके वो गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लिक्विड का लिक्विड में रहा है। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा, जबकि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तब ये सॉलिड में है। दे हैव मोर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में उससे ज्यादा स्पेस होता है, नहीं होता है क्या? तो स्पेस ज्यादा होगा और गैस के रेस्पेक्ट में कम होगा, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस होगा उससे लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ज्यादा होता है। देयर इज लिटिल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। हम उस दिन बताते कि सॉलिड का ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट एकदम करेक्ट होता है क्योंकि टाइटली पैक्ड है तो बीच में स्पेस नहीं, खूब बढ़िया से अरेंज हो गया है। इसमें स्पेस है कि नहीं है? कम ही सही स्पेस है। कौन पार्टिकल्स एने ओने होता है तो कोई एक अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। गैस का तो और भी खराब अरेंजमेंट होता है। The particles can move and exert pressure on wall of earth। अब स्पेस से मूव करेगा तो मूव करता तो वॉल पे क्या करेगा कि प्रेशर लगाता है। और गैस से जितना प्रेशर लगाएगा लिक्विड उतना प्रेशर नहीं लगाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रेशर लगाता है। मूव करेगा तो प्रेशर लगेगा, गैस तो खूब प्रेशर लगाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। लिक्विड कैन डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस से डिफ्यूज कराने के लिए ना स्पीड में मूव कर रहा है कि जल्दी से इंटरमिक्स हो जाएगा, इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलमोस्ट बहुत कम रेट से डिफ्यूज करता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है और उसके पार्टिकल्स घूम भी रहा है, मूव भी कर रहा है सॉलिड से ज्यादा स्पीड से। तो इसका लिक्विड का पार्टिकल्स सॉलिड से ज्यादा रेट से डिफ्यूज करता है, लेकिन गैस से तुलना करें तो गैस से कम। समझ में है कि नहीं? ये कुछ प्रॉपर्टी हो गया किसका, लिक्विड का। गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लोग, तो देखो गैसियस स्टेट में वही आएगा एयर हो गया, कौन सा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि एयर में जितने भी सारे गैस हैं यहाँ पे जितना प्रोपोर्शन है, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हो, दुनिया में कहीं भी एयर में उस गैस का प्रोपोर्शन उतना ही है। तो सब जगह जब सेम रेशियो में है तो होमोजेनियस मिक्सचर ही हुआ। एलपीजी तो सिलेंडर के अंदर में लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएगा,
वो गैसेस, सीएनजी वो भी गैसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड में से निकलता है, जो आग को बुताता है, उसे निकाल लेते हैं हम। व्हाइट व्हाइट निकला था, ये कौन कौन था? हाँ, तो वो क्या है कि गैस ही है। तो ये समझ में आ रहा है ना, पानी को बॉयल करने पे जो भाप बन के से उड़ता है, क्या है कि गैस। स्मोक में हालांकि कार्बन पार्टिकल्स होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि गैस है। तो ये समझ में आ रहा है, गैस स्टेट ऑफ मैटर देख लिया सब। अब अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, चलो पहले शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो गैसेस का पार्टिकल्स बहुत स्पीड में मूव करता है, सबसे ज्यादा, मतलब सॉलिड से भी ज्यादा और लिक्विड से भी ज्यादा स्पीड में मूव करेगा। उसके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड से भी ज्यादा और लिक्विड से भी ज्यादा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स की बात करेंगे तो सबसे कम, सॉलिड से तो कम होते करेगा, लिक्विड से भी क्या होता है, कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो अपने दूर दूर है, और दूर दूर है तो फैली खूब है, और फैली तो खूब स्पीड भी क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है। ज्यादा स्पीड मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अब गैस है, ये सब प्रॉपर्टी के चलते सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगा, किसी दूसरे गैस में या किसी लिक्विड में, किसी सॉलिड में। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस का, वो सबसे क्या होता है कि ज्यादा होता है। शेप साइज की बात करते हैं, गैस का शेप फिक्स नहीं है, शेप साइज तो लिक्विड का भी फिक्स नहीं है, गैस का शेप साइज फिक्स नहीं है। और गैस का इवन वॉल्यूम, लिक्विड का तो कम से कम वॉल्यूम फिक्स है, गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। और एक बोतल में 100 ग्राम गैस डाल दो, वो भी बोतल को भर देगा। 200 ग्राम डाल दो, वो भी भर देगा। 500 ग्राम डाल दो, वो भी क्या हुआ कि भर देगा। कंप्रेस्ड करके बहुत ज्यादा डाल दो, 1 किलो डाल दो, वो भी क्या करेगा कि भर देगा। तो गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। गैस चूंकि रैंडमली एन मूव करेगा, ब्राउनियन मोशन होगा ना, तो मूव करेगा, तो अपने वाल पर क्या करता है कि प्रेशर लगाता है। सॉलिड तो जिस कंटेनर में रखें, वो कंटेनर के वाल पर बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाएगा, लिक्विड बहुत कम प्रेशर लगाएगा। लेकिन गैस के बारे में अगर बात करें, गैस बहुत सबसे दोनों के रिस्पेक्ट में वाल पे सबसे ज्यादा प्रेशर, मतलब रेंडमली फैलेगा, एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर लगाएगा। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, दूर दूर है, बीच में एडजस्ट करने की जगह बहुत ही ज्यादा है। तो प्रेशर पर गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, लिक्विड बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, लेकिन गैस की बात करेंगे तो गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। गैस से लिक्विड, इवन लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड करके क्या बनाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में, उसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसको कॉमन नेम देते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस, ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। गैसेस फ्लो करता है, हवा बहता है कि नहीं बहता है, तो फ्लो करने का प्रॉपर्टी है, गैस बहता है। तो लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी क्या है कि फ्लूइड है। इतना बात पहले लिख लिया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गैसेस। गैसेस में एयर हो गया, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो जो एलपीजी जब बाहर आएगा वो सब क्या है, गैसें है ना। तो गैस के अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो गैस डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड का शेप तो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का ना ही शेप फिक्स होगा और ना ही वॉल्यूम, दोनों में से कोई फिक्स नहीं होता है। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अब रैंडमली मूव करना है तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमेगा नहीं, सब डायरेक्शन में रैंडमली क्या हुआ कि घूम सकता है। गैस हैव एक्सट्रीमली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। सबको पता है जो गैस का पार्टिकल एक दूसरे को, सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स जितना टाइटली पैक्ड है उतना टाइटली पैक्ड नहीं है। उनका पार्टिकल्स एक दूसरे को जितना ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, गैस का पार्टिकल्स बहुत ही कम फोर्स है, ऑलमोस्ट जीरो। समझ में आ रहा है ना, इग्नोरेबल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीकर, एक्सट्रीमली वीकर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस आर बिलो रूम टेम्परेचर। समझ आ रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी बिलो रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बिलो। तब ना रूम का टेम्परेचर उसको क्या करेगा, बॉइल करके गैस में कन्वर्ट कर देगा। बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे है, तभी ना रूम का टेम्परेचर क्या किया, उसको बॉइल करके गैस में
कन्वर्ट कर दिया है, तो हमने रूम टेम्परेचर पर वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो गैस का गैस गैस इसीलिए है क्योंकि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो है। सॉलिड सॉलिड क्यों है? क्योंकि सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। लिक्विड लिक्विड क्यों है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे है, तो मेल्ट कर दिया, लिक्विड बन गया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर है। मेल्ट का मतलब पिघलना, तो पिघल के लिक्विड बन गया है। गैसेस हैव मच मोर स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, सही बात है। सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत कम स्पेस, लिक्विड भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का बात है, गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ये भी बात सही है। सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विड का थोड़ा सा कम और गैस का बहुत ही ज्यादा कम, क्योंकि पास पास में रहेगा तब ना डेंसिटी रहेगा, तो दूर दूर भाग रहा है, फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो गैस का डेंसिटी बहुत बहुत क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले कम होता है। गैसेस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव विथ फास्टेस्ट स्पीड, सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव नहीं करेगा, वाइब्रेट करेगा अपने पोजीशन पे, लिक्विड का पार्टिकल्स मूव करता है, गैस का पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्पीड से, ये दोनों के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है। दे एग्जर्ट फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, अब मूव करेगा तो कंटेनर के वॉल पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, गाड़ी का शीशा इसलिए फटता है ना। गैस कैन डिफ्यूज फास्टेस्ट, क्योंकि पार्टिकल्स का स्पीड भी है और बीच में स्पेस भी है, तो डिफ्यूज कैसे नहीं करेगा? तो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले अगर इंटरमिक्सिंग डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन का रेट किसमें होता है? गैस में। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है किसका? गैस का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लोग एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन।